सो वेलकम बैक। आप तो खुश होंगे दो पार्ट पढ़ के, तो आज क्वेश्चंस पढ़ाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ 80,000। इसका ये मतलब है कि ए लिमिटेड ने इनवाइट किया है कि 80,000 शेयर्स हमारी कंपनी के पास हैं जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए। कितने का शेयर है? 10 रुपए का शेयर है। इसमें प्रीमियम कितने का लगाया है? 4 रुपए का लगाया है। तो इसका मतलब 80,000 शेयर इशू हुए हैं। कितने का है अब देख लो। सबसे पहले यहां साइड में लिख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई? 80,000। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। प्रीमियम कितना लगा है? प्रीमियम लगा है 4 रुपए, तो यह 14 का शेयर हो गया। यहां तक क्लियर है आपको? अब बोल रहा है भाई एप्लीकेशन पे 5 रुपए उसने लिए हैं और अलॉटमेंट में रिमेनिंग पार्ट ले लिया 9 रुपए का। इसका मतलब अलॉटमेंट कितने का हो गया? अलॉटमेंट हो गया 5 + 4 की कॉल, 4 प्रीमियम के 5 कॉल के। क्लियर है इतना? आप देखो बोल रहा है कि एप्लीकेशन कितने की मिली है? एप्लीकेशन मिली है 1,40,000 शेयर्स पे। कंपनी ने कितने इशू किए थे? कंपनी ने 80,000 इशू किए थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1,40,000 एप्लीकेशन आई है, कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं? इतने। तो ये कौन सा केस हुआ? ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हुआ। ठीक है। अब कंपनी ने इसको किया क्या है? इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। बोला भाई कि जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हम 60,000 शेयर्स अलॉट कर देंगे। फर्स्ट कैटेगरी देख लो, 2 applicants who applied for 80,000 shares was allotted 60,000 shares। अब आप सोचोगे कि 20,000 का क्या हुआ? मैं आगे क्वेश्चन बताता हूं आपको। सेकंड कैटेगरी को देखो, एप्लीकेंट जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 20,000 शेयर्स अलॉट हो गए हैं। अब एक्सेस पैसा भी तो मिला है। इसका कितना एक्सेस हो गया? देखो 60,000 एप्लीकेशन दी, कितना एक्सेस हो गया? 40,000 शेयर्स पे। इसका कितना एक्सेस हो गया? 20,000 शेयर्स पे। अब वो पैसा क्या करेगी कंपनी? मैंने कल पिछले पार्ट में आपको पढ़ाया था, या तो वो रिजेक्ट कर देगी या तो अगली कॉल पे ट्रांसफर कर देगी। आप देखते कंपनी क्या बोल रही है। कंपनी कह रही है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द सम ऑन अलॉटमेंट। इसका ये मतलब है कि जितना भी पैसा एप्लीकेशन पे एक्सेस मिला है वो अलॉटमेंट में चार्ज होगा, आगे चार्ज नहीं होगा। इसलिए मैंने देखो यहां पे हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन मार्कर से कि जितना भी पैसा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे मिल गया है वो सिर्फ अलॉटमेंट पे यूटिलाइज किया जाएगा, क्योंकि आगे कोई कॉल नहीं की गई है तो यूटिलाइज हो भी नहीं पाएगा। इज दैट क्लियर? आप देखो क्वेश्चन में बोल रहा है राजीव जिसके पास 1200 शेयर्स थे, मतलब जिसने अप्लाई 1200 के लिए किया था, उसने ड्यू का पैसा नहीं दिया। अच्छा, अब यहां कॉल तो लिखी नहीं कि कौन से कॉल का पैसा नहीं दिया। अंडरस्टूड है। अगर उसने अप्लाई किया तो एप्लीकेशन रिसीव हो गई होगी कंपनी को। कौन सी कॉल? दो ही तो कॉल की है कंपनी ने, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। तो इसका मतलब अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया। इज दैट क्लियर? एंट्री देखो भाई, एप्लीकेशन तो मिल गई ना क्वेश्चन में। सबसे पहले एप्लीकेशन को रिसीव कर लो। डेट नहीं दी है तो सीरियल नंबर लिख लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने एप्लीकेशंस मिली हैं? कितने शेयर्स पे? 1,40,000। कितने की थी एप्लीकेशन? 5 रुपए की। कितने रुपए मिल गए होंगे? मल्टीप्लाई कर लो, 7 लाख आएंगे। 7 लाख रुपीज सबसे पहले रिसीव कर लो ना। क्लियर आपको? ये हो गई रिसीव की एंट्री। फिर उसके बाद अगली एंट्री में हम क्या करते हैं? पैसे ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। तो यहां लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो सबसे पहली चीज भाई 7 लाख रुपए की थी एप्लीकेशन जो मिली थी, लिख लो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। फिर उसके बाद ओरिजिनली कितना मिलना चाहिए था? ओरिजिनल का मतलब होता है इसमें वो पैसा जाएगा जो सच में मिलना चाहिए था। कितने शेयर्स पे मिलना चाहिए था? 80,000, 5 रुपए के हिसाब से। तो ये आ गया आपका 4 लाख रुपए। इतना क्लियर आपको? ठीक है। कुछ पैसे एक्सेस में मिल गए। आप देखो टेबल बना लो सबसे पहले। ये हो गए कैटेगरी 1 आपकी, ये होगी कैटेगरी 2 आपकी। दिख रहा है यहां पर? ठीक। अच्छा, अब कैटेगरी 1 में कितने शेयर अप्लाई किए गए थे? अप्लाई हो गया, ये अलॉटेड हो गया, ये एक्सेस अमाउंट हो गया,
और ये रिजेक्ट हो गया। मैं रिजेक्ट भी बना रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में आएगा अभी। ये एक्सेस हो गया। इतना क्लियर है आपको? देखो, अप्लाइड फर्स्ट कैटेगरी में कितने थे? 80,000। क्वेश्चन देखो, अप्लाइड 80,000, अलॉटेड कितने हुए? 60,000। एक्सेस कितना आ गया अमाउंट? भाई 20,000 शेयर्स आ गए हैं एक्सेस, और एप्लीकेशन का पैसा आया है, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए हमें एक्सेस मिल गए फर्स्ट कैटेगरी में। अब इसको क्या करेंगे? इसको भाई हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट पे डाल देंगे। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कि अलॉटमेंट में क्या 1 लाख रुपए एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बंदे को कितने अलॉट किए गए? 60,000 शेयर्स। 60,000 शेयर्स। इसको अलॉटमेंट में कितना देना होगा? 9 रुपए के हिसाब से 5,04,000 रुपए इसको देने होंगे। क्या 1 लाख रुपए यहां पर एडजस्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि उसको अभी भी एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट में देना पड़ेगा 4,40,000। इतना क्लियर? तो यहां पर रिजेक्शन कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं पैसा लौटाया गया, बल्कि सारा पैसा यूटिलाइज कर लिया गया। कैटेगरी 2 देखो, कैटेगरी 2 में अप्लाइड था 60,000 शेयर्स, अलॉट हुए हैं 20,000 शेयर्स, एक्सेस कितना हो गया? 40,000 शेयर्स इंटू 5, एप्लीकेशन मनी हो गई 2 लाख रुपए। ये रुपीज में हो गया, ये अमाउंट रुपीज में। आप देखो, अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए हमें? अलॉटेड तो 20,000 शेयर्स है ना, अलॉटमेंट में पैसा चाहिए हमको ये सेकंड कैटेगरी के लिए। ठीक, कितना पैसा हो गया? 1,80,000 रुपए हमें सेकंड कैटेगरी के लिए चाहिए, जो कि अलॉटमेंट में हम ट्रांसफर करेंगे। अब मिल तो गया है 2 लाख रुपए। देखो कितना मिल गया है? 2 लाख रुपए। अब इसका क्या करेंगे हम? भाई हमें अलॉटमेंट में 1,80,000 की ही तो जरूरत है, और मिल गया है एक्सेस में एप्लीकेशन में कितना? 2 लाख रुपए। तो 20,000 हम क्या करेंगे? वापस कर देंगे कि भैया ये लो, आपका यूटिलाइजेशन 20,000 का नहीं हो पाया, क्योंकि आपने जो पैसा दिया 2 लाख रुपए एक्सेस, उसमें 1,80,000 रुपए आपकी अगली कॉल बनी अलॉटमेंट की, तो 20,000 रुपए मैं आपको लौटा रहा हूं। खत्म करिए बात को। तो यहां पर रिजेक्शन आ जाएगा 20,000। इतना क्लियर है आपको? अच्छा, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और ये एंट्री देखते हैं। फिर टू बैंक कर लो, सबसे पहले पैसा रिजेक्ट कर दो। कितना पैसा रिजेक्ट किया मैंने यहां पे? 20,000। ये हो गया रिजेक्शन। फिर उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट, जितना पैसा हमने अगली कॉल पे ट्रांसफर कर दिया। कितना पैसा ट्रांसफर कर दिया भाई? इसको देखो, 1 लाख रुपए इसका ट्रांसफर हुआ, और 1,80,000 रुपए इसका ट्रांसफर हुआ। तो यहां पर जो ट्रांसफर हुआ वो हुआ 2,80,000 रुपए। शेयर अलॉटमेंट मतलब शेयर ड्यू की अगली एंट्री होगी, टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना होगा? कितना पैसा मांगा जाएगा भाई? अलॉटमेंट तुम्हारा कितने रुपए का था? 9 रुपए का। नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने कितने इशू किए थे? 80,000। तो उसको इस पे चाहिए 80,000 इंटू 9, 7,20,000, इतना चाहिए। ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम भी तो था भाई, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इतना क्लियर है आपको? अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का था? वो था 80,000 इंटू 4। शेयर कैपिटल में मैंने बोला था ओरिजिनल अमाउंट जाता है, 5 रुपए ओरिजिनल कॉल थी। ये हो गया सीधा आपका शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए का, और सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया आपका 3,20,000 रुपए। देख लो, डेबिट को टोटल करो, क्रेडिट को टोटल करो, दोनों का टोटल सेम आया। तो अब देखते हैं क्या। देखो फोर्थ एंट्री में, अब फोर्थ एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट रिसीव की ड्यू की तो हमने कर ली। अच्छा, लेकिन उसमें एक चीज और बोली गई है कि भैया देखो, ये हुआ है राजीव, राजीव के पास 1,200 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अच्छा, 1,200 क्या थे राजीव के पास भाई? 1,200 अप्लाइड शेयर्स थे। कितने थे? अप्लाइड शेयर्स कितने थे? 1,200। ठीक है, 1,200 शेयर्स थे। सबसे पहले हम अलॉटेड निकाल लेंगे इसका, कि उसने अलॉट कितना किया था। कितना किया होगा भाई? 1,200, सीधा सीधा फॉर्मूला रख दो, 1,200 इंटू अलॉटेड अपॉन अप्लाइड। अगर आपको अप्लाइड दिया हो, सीधे फॉर्मूला रख दो, अलॉटेड अपॉन अप्लाइड। ठीक है, अब अलॉटेड कैटेगरी 1 का बंदा था ये, अगर कुछ नहीं दिया तो कैटेगरी 1 मान लो। भाई अलॉटेड कितना था?
कैटेगरी 1 में कितने अलॉट किए गए थे शेयर्स? कैटेगरी 1 में अलॉट किए गए थे 60,000 शेयर्स, मैंने यहां लिखा 60,000। अप्लाइड किए गए थे 80,000 शेयर्स। इतना क्लियर है आपको? इसको सॉल्व कर लो। 4 3 3 900 शेयर्स उसने अप्लाई किए थे। अच्छा, अब राजीव ने अगर 1200 के लिए अप्लाई किया था और उसको 900 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो इसका मतलब 300 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी अभी भी बैंक के हमारे पास एक्सेस आ गई होगी। हमारे पास एक्सेस आ गई होगी कितनी? 1200, सॉरी 300 इंटू 5, 1500 रुपए हमें एक्सेस वो दे चुका है पहले ही। ठीक है, इतना क्लियर है? अब अलॉटमेंट में हमें कितना पैसा चाहिए उससे? 900 इंटू 9। अलॉटमेंट में तो हमें चाहिए 8100 अलॉटमेंट राजीव की। राजीव को अलॉटेड शेयर्स तो 900 थे ना, तो 900 इंटू 9 क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट कॉल 9 रुपए की थी। अलॉटमेंट कॉल 9 रुपए की थी। इतना क्लियर है आपको? अब उसने, ये ड्यू की एंट्री होगी अलॉटमेंट की उसकी खाली अकेले की। अब उसने 81 में से हमें 1500 तो क्या दिया है? एडवांस दे दिया है या एक्सेस मनी दे दिया है। तो हम अब कितना लेंगे उससे? 6600 वो नहीं पे किया, नॉट पेड, उसने नहीं 600 हुआ। ये हो गया आपका कॉल्स इन अरियर। चलो अब एंट्रीज पे आते हैं। एंट्री ड्यू की कर ली हमने, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सबसे पहले देख लो, हम लिख लेते हैं क्या कि एडवांस में कितना पैसा मिला था भाई? 2,80,000 रुपए एडवांस में मिल गए थे। देखो ये वाले 2,80,000 रुपए एडवांस में मिल गए थे। हाँ मिल गए। कॉल्स इन अरियर कितना हुआ है? 6600 राजीव वाले। बैंक में कितना पैसा? अलॉटमेंट देख लो, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट जाना चाहिए? अलॉटमेंट पे जाना चाहिए ड्यू की एंट्री में 7,20,000 ये जाना चाहिए था। तो बैंक में रिसीव क्रेडिट साइड सबको जोड़ लो। देखो देखो, अब बैंक में कितना अमाउंट जाएगा? 7,20,000 माइनस 6600 माइनस 2,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपए। तो मिलेंगे कितने बैंक को? 4,33,400। ये आपकी अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री हो गई। कितना क्लियर है आपको? अब फोर्थ एंट्री के बाद आते हैं फिफ्थ एंट्री पे। कौन सी एंट्री होगी भाई? फॉर फीचर की एंट्री होगी। किसकी होगी? फॉर फीचर की। ठीक है, कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? 900। किसके थे? राजीव के। ठीक है, ठीक। अब चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा? कॉल्ड अप वैल्यू तो 10 रुपए पूरी लेंगे ना, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम ये भी आएगा, इसीलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया है। 9,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना होगा भाई? 900 शेयर्स थे, 4 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम था, तो 3600 सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने डेबिट कर दिया। टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब कॉल्स इन अरियर से है। कॉल्स इन अरियर, जो पैसे नहीं मिलते तो या तो कॉल लिख दो या तो कॉल्स इन अरियर लिख दो। कितना अमाउंट नहीं मिला था? 66 भाई, यहां नहीं मिला था, देख लो कॉल्स इन अरियर 66 रुपीज नहीं मिले थे। ठीक है इतना। फिर टू शेयर फॉर फ्यूचर, कितना पैसा मिल गया है जो कि कंपनी के लिए एक तरह से फायदा भी है। अब हम क्या करेंगे? डेबिट साइड को सारा ऐड कर लेंगे। डेबिट साइड में 9,000 प्लस 3600 माइनस 6600, तो 6,000 कंपनी को मिल चुके हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी फॉर फीचर की एंट्री हो गई। मैंने एक लाइन और ऐड कर दी इसमें, ताकि इसमें रीइश्यू का भी केस आप समझ जाओ। देखो, अब जो फॉरफिटेड शेयर्स थे उनको 8 रुपए का कंपनी ने फिर से रीइश्यू कर दिया। ठीक है, तो फॉरफिटेड शेयर्स कितने थे? सबसे पहले ये बताओ। 900 थे राजीव के। इसका मतलब ये शेयर्स कंपनी ने 8 रुपए फुल्ली पेड, मतलब 10 रुपए का शेयर उसने कितने का पे किया है? 8 रुपए का इशू कर दिया है। 10 रुपए का शेयर उसने 8 रुपए का इशू कर दिया। अच्छा, री इशू की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। भाई डिस्काउंट नहीं लिखते हैं री इशू पे, हम लिखते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट।
ये कंपनी के लिए लॉस होता है। टू शेयर कैपिटल, अमाउंट समझ लो, बैंक में कितना आएगा 8 रुपए इंटू 900, ये पैसे रीइश्यू पे मिले कंपनी को 7200। फॉर फ्यूचर में कितना डिस्काउंट दिया, फुल्ली पेड का मतलब 10 रुपए का था, 8 का दिया तो 2 का डिस्काउंट, ये हो गया आपका 1800 रुपए। टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल में कितना आएगा, टू शेयर कैपिटल में आएगा 10 इंटू 900, 9000 रुपए, ये हो गया रीइश्यू। अच्छा, अब उसके बाद एक एंट्री और बढ़ जाती है जब हम कैपिटल रिजर्व में फॉर फ्यूचर का अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले समझ लो, यहां पर एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आप देखो यहां पे अमाउंट क्या जाएगा, कितना फायदा हुआ था कंपनी को जब फॉरफिट हुए थे शेयर्स, भाई 6000 रुपए का फायदा हुआ था कंपनी को फॉर फ्यूचर पे। उसने डिस्काउंट कितना दे दिया, ये तो कंपनी का फायदा हो गया। डिस्काउंट दिया है शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, डिस्काउंट को शो करता है, तो ये दिया है उसने 1800 रुपए, ये कंपनी के लिए लॉस है। तो कितना कैपिटल ट्रांसफर होगा, माइनस कर दो 4200, तो ये अमाउंट 4200 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब हमने शेयर को रीइश्यू किया 2 रुपए कम पे, हमने शेयर फॉर फ्यूचर में से 1800 रुपए हटा दिए क्योंकि वो डिस्काउंट अलाउ था, और जो पैसे हमने फॉर फ्यूचर के समय यहां 6000 रुपए कमाए थे देखो, तो वो हमने क्या किया, हमने माइनस करके 4200 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।